नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा उपस्थित हूँ आपको रसायन विज्ञान पढ़ाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटर में विलियन लेसन पढ़ाए और विलियन लेसन के कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आइए उससे पहले हम एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हल करते हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल हम हल करने जा रहे हैं आज, वो न्यूमेरिकल है हमारी एनसीईआरटी किताब का न्यूमेरिकल नंबर 1.4। क्या न्यूमेरिकल नंबर है? 1.4 एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का, ठीक है ना। और हम लोग उसको हल करेंगे। न्यूमेरिकल दिया गया है कि प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शांत नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% है। जरा अच्छी तरीके से सुनिएगा। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोगशाला में लाया जाने वाला शांत नाइट्रिक अम्ल क्या दिया गया है? कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3, ठीक है ना। और ये द्रव्यमान की दृष्टि से, मतलब परसेंटेज इसका दिया गया है W/W, कितना है? 68% है। 68% जलीय विलयन है, मतलब जल भी इसमें मिला हुआ है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504, घनत्व का मतलब होता है D, डेंसिटी इक्वल टू 1.504 ग्राम प्रति ml दिया गया है, तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या निकालनी है हमको स्टूडेंट्स? मोलरता मतलब कैपिटल M ज्ञात करना है। अब इस न्यूमेरिकल को हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे प्लीज देखिए और समझिए इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम देखते हैं। कंसंट्रेट HNO3 का परसेंटेज W/W दिया गया, द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया और 68% है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए, परसेंटेज हमेशा किसमें निकाला जाता है? 100 में, आउट ऑफ 100। तो इसको लिखेंगे 68/100, सॉरी 1000 कर दिया, 100, 68/100। वो भी कैसे? W/W। तो मतलब ऊपर की जो क्वांटिटी है वो है W1 और जो नीचे की क्वांटिटी वो है W। देखो, विलेय हमेशा ऊपर रहता है और नीचे विलयन रहता है, और W को हम किसमें मापते हैं? ग्राम में, इसलिए इसको हम कर देंगे ग्राम और इसको भी कर देंगे ग्राम। अब देखिए, W1 की क्वांटिटी हमको मालूम है, निकल आई ना, और हमको नीचे विलयन की क्वांटिटी ग्राम में मालूम है। किसमें? 100 ग्राम दिया गया है, और रखना हमको किसमें है? ml में। समझ रहे होंगे आप लोग। तो इस ग्राम को ml में बदलने के लिए ही हमको D दिया गया है, घनत्व। क्या दिया गया है? घनत्व। तो फार्मूला लगाएंगे D बराबर W/V इक्वल टू क्या होगा हमारा? 1.504 बराबर W हमारा 100 और बटे V, तो V इक्वल टू हो जाएगा 100/1.504। दशमलव हटाइए, ऊपर 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए। हल करिए इसको। हल करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आएगी। वो हमारा क्या निकलेगा? VmL। चूंकि ग्राम है तो ये ml निकलेगा। समझ गया ना। उसके बाद अब हमारा W1 हमको मालूम है, VmL हमको मालूम हो गया, MW1 नहीं मालूम है। तो MW1 पता करने के लिए ही हमको दिया गया है फार्मूला और नाम HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में ध्यान दीजिए, HNO3 का हमको निकालना है MW1, विलय है तो 1 लगेगा, MW1 निकालना है। इसका जो द्रव्यमान होता है H इक्वल टू होता है 1, N इक्वल टू होता है 14 14 और O इक्वल टू होता है 16। देखो बच्चों, कुछ तत्वों के परमाणु भार जो जनरल है उनको याद कर लेना, बहुत आसान रहेगा। वैसे दिए जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे निकालेंगे जरा सीखिए आप लोग। कैसे निकालते हैं इसका भार? MW कैसे याद करते हैं? H प्लस N प्लस O3, H प्लस N प्लस O इंटू 3। देखिए, जो अलग अलग एटम हैं उनके बीच में प्लस लगता है, और जो संख्या होती है एटम के साथ में उसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। देखिए वैल्यू, H की 1 प्लस N की 14 प्लस O की 16 इंटू 3 कितना हो गया? 1 प्लस 14 प्लस 48 हो गया। जोड़िए, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 और 5 1 6, कितना हो गया? 63U निकल आया। ये निकल आया हमारा MW1। अब हमको MW1 मालूम है, W1 मालूम है और VmL मालूम है। मोलैरिटी निकल आएगी, रख लीजिए। M इक्वल टू W1 सीधा वैल्यू रख लेते हैं। W1 कितना है? 68 इंटू 1000 अपान 63 और इंटू VmL की जगह पर 50 अपान 1504। देखिए बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा
और ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गए। संख्या हमारी क्या बची 68 इंटू 1504 बटे 63 इंटू 100। जरा इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट करिए, आप कैलकुलेटर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग कैलकुलेट करना सीखिए, ठीक है ना। लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय थोड़ा सा जल्दी करने के ताकि अधिक संख्या में न्यूमेरिकल लगे, हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोबाइल से। तो हमारी संख्या है 68 इंटू 1504 और डिवाइडेड बाई 63 और डिवाइडेड बाई फिर से 100। तो बच्चों जब इसको हमने कैलकुलेट किया है, बंद हो गया है, हाँ तो आ गया है 16.23। कितना आया 16.23 इक्वल टू निकला है 16.23। कैसा मोलरिटी पूछी गई है तो मोल पर लीटर लिख सकते हो या मोलर लिख सकते हो। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 1.4 नंबर। बच्चों ध्यान से देखना, ये तो आप समझ गए होंगे कैसे लगाया गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर। इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है आइए देखते हैं। यदि किसी न्यूमेरिकल में परसेंटेज दी गई हो और डेंसिटी दी गई हो तो उसको लगाने के लिए एक शॉर्ट तरीका भी है और वो फार्मूला होता है m इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज इंटू d अपॉन MW1। इस फार्मूले से भी हम मोलरिटी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हल करके देखते हैं। इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज दिया गया हमारा 68 और इंटू d कितना दिया गया 1.504 अपॉन MW1 हमने भी निकाला था कितना 63 निकाला है। बच्चों जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए कि हमारा 16.23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटू 68 इंटू 1.504 डिवाइडेड बाई 63 और हमारा आंसर आ गया 16.23। कितना आंसर आया इक्वल टू 16.23 मोलर। तो बच्चों समझ सकते हैं मोलरिटी के सवाल लगाने के दो तरीके हैं। कैसे, अगर परसेंटेज दिया गया है और डेंसिटी दी गई तो हम दो तरीके से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट तरीका है, इसका यूज होता है नीट और जेईई के एग्जाम में और इससे हम निकाल लेते हैं इंटर के एग्जाम में। आप इससे भी हल कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो समझ गए कैसा न्यूमेरिकल लगेगा, इसके आगे भी न्यूमेरिकल लगते रहेंगे। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को शेयर करिए। हम आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स हल करवाएंगे और इसके अतिरिक्त जो हमारे पास अन्य बुक्स हैं उनके भी न्यूमेरिकल हल करवाएंगे। अगर आपके पास कोई अदर बुक है तो प्लीज आप कमेंट करके हमको बताइए और उसके न्यूमेरिकल्स हमसे पूछिए और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं वो भी हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे साथ ही आपको पूरी केमिस्ट्री आएगी। थैंक यू।